Hello everyone, welcome to the video. I'm going to Burj Khalifa. I'm going to 154th floor. Hello everyone, welcome to the video. So एक क्विक अपडेट देना था कि बुर्ज खलीफा में अभी आई एम गोइंग टू बुर्ज खलीफा टू 154th floor, which I'm going via VIP access. So there is a lounge where actually you get to sit in the lounge. अगर आपके पास VIP access है तो, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कोई गाइड आता है कि नहीं आता है, दैट विल सी ऑन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द वीडियो और क्या प्रोसेस होता है. बट द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट अगर आपको बुर्ज खलीफा का एट द टॉप में जाना है तो दैट यू कैन गो वाया द दुबई मॉल. सो it's very difficult to reach actually the place where you have to actually go. So make sure you reach at least 1 hour before the time so that you figure it out कि कैसे आपको जाना है और कहाँ जाना है, किस लाउंज में आपको बैठना है. So these things you need to figure it out. जब आप एंट्री कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे तो आपको इस तरह का एक पास मिलेगा that is valid for 1. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. और इसके बारे में काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है और यू गेट द फ्री वाईफाई एक्सेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, और इसी को दिखाकर अब आपको हर एक फ्लोर को कवर करना है एंड यू रीच टिल 154th फ्लोर. दिस इज द लाउंज एरिया. अभी हम एट द टॉप के लिफ्ट एरिया में आ चुके हैं और गाइड हमें बोल रहा है राइट साइड की वॉल्स ध्यान से देखना, यहीं से बुर्ज खलीफा की कहानी शुरू होती है. जैसे ही लिफ्ट के पास से वॉक करते हो इन वॉल्स पे पूरा टाइमलाइन लिखा है. 2004 में कंस्ट्रक्शन हुई और सिर्फ 6 साल में यह टावर 2010 तक रेडी हो गया. यहीं पे आप देखोगे कैसे डेजर्ट की मिट्टी से 828 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रेपर खड़ा किया. 163 फ्लोर्स, 57 एलिवेटर्स और दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड अभी भी इसी के पास है. कहीं पे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के स्केचेस दिखते हैं, कहीं वर्कर्स जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लोग रोज यहां काम करते थे. फिर इंटीरियर डिजाइन और लास्ट में वो आइकॉनिक व्यू जहां से आज हम सिटी को ऊपर से देखने वाले हैं. अच्छा जी. मुझे इन वॉल्स की सबसे बड़ी बात यह लगती है जब आप इन फोटोज और ग्राफिक्स को देखते हो ना तो रियलाइज होता है कि यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, मिलियंस ऑफ मैन आवर्स और एक सिटी का ड्रीम है जो आज बुर्ज खलीफा के नाम से खड़ा है. अब हम फाइनली बुर्ज खलीफा की हाई स्पीड लिफ्ट में आ गए हैं. फ्लोर नंबर्स इतनी तेज भाग रहे हैं, फील आ रही है जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो. लिफ्ट के बाहर एक स्क्रीन पे एक मस्त फैक्ट लिखा है. बुर्ज के ऊपर जो लाइट्स हैं वो बार बार फ्लैश होती रहती है ताकि पास से गुजरने वाले प्लेन्स को यह टावर क्लियरली दिखे. कुछ ही सेकंड्स में डिंग और डोर्स ओपन और सामने पूरा दुबई छोटा सा लेगो सिटी जैसा लगने लगता है. यहीं से एट द टॉप का असली मजा शुरू होता है. ये मैं वॉक कर रहा हूँ 154 फ्लोर से अभी. सो अभी मैं पहुँच गया हूँ 153rd फ्लोर. अभी इसके भी नीचे मुझे जाना है जो कि है 152nd फ्लोर. वहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट्स है और ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ पर बालकनी भी है वेयर वी कैन सिट and have a look from the Burj Khalifa to entire Dubai. So ये है 152nd. रात में ऊपर से दुबई देखना ना बिल्कुल 3D मैप जैसा लगता है.
रोड्स गोल्डन लाइंस, बिल्डिंग एलईडीज और आप बस 828 मीटर्स ऊपर। ये सब लाइव देख रहे हो। यही है दुबई एट द टॉप का फील। हेलो एवरीवन, मैं हूँ 152nd फ्लोर पर और यहाँ बहुत ही विंडी है, बहुत ही तेज विंड है और पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दुबई। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में एक मिनिएचर फॉर्म में दिख रहा है मुझे। अभी मैं बुर्ज खलीफा के 154th फ्लोर पे खड़ा हूँ और सच बोलूँ तो कैमरा से ज़्यादा यहाँ आंखों से देखने वाली चीज़ है। नीचे जो इतने बड़े बड़े टावर्स लगते थे ना, अब वो सब छोटे टॉय बिल्डिंग्स जैसे लग रहे हैं। रोड्स पूरे गोल्डन लाइंस, कार्स छोटी छोटी लाइट्स, पूरा दुबई एक लाइव 3D मॉडल लग रहा है। हवा थोड़ी ठंडी, ऊपर फुल सुकून और बस दिल में एक ही थॉट, यार मैं रियली इतना ऊपर खड़ा हूं दुबई के ऊपर। अब मैं वापस ग्राउंड पे आ गया हूं और यह सीन भी कम कमाल का नहीं है। रोड पे कार्स की लाइन, दोनों साइड कोकोनट ट्रीज, फुल एलईडी लाइट से डेकोरेटेड, बिल्डिंग्स भी पूरी फेस्ट वाली लाइटिंग। लगता है पूरा दुबई एक ही टाइम पे पार्टी मोड में चला गया हो।